जय श्री कृष्णा। विश्व रूप में आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय तक पहुंच चुके हैं और द्वितीय अध्याय का द्वितीय स्कंध का तीसरा अध्याय हम आज पढ़ेंगे, है ना। अगर आप लोग अपने लिए कोई प्रकार की प्रार्थना करवाना चाहते हो, आप लोग जानते हो कि प्रार्थना में कितना बड़ा पावर होता है ना। तो अगर आप अपने लिए कोई प्रार्थना करवाना चाहते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए और क्या, है ना। तो मैं आपके लिए अवश्य ही प्रार्थना कर दूंगी। इसके अलावा आप अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हो, जो कुछ दुख तकलीफ पीड़ा है उनका भी, तो भी आप जय श्री कृष्णा लिख सकते हो, है ना। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों से क्या कह रही थी कि श्री कृष्ण लिखने से भगवान का नाम आप मटेरियलाइज कर दोगे, है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, अगर आप सोचते हो ऐसा कि नहीं ये वीडियो सही है, इनको लाइक करनी चाहिए, दूसरों को इसको प्रदान करनी चाहिए, तो अमृत है अमृत। जो भागवत कथा महापुराण है वो अमृत है अमृत। अगर आप ये चाहते हो कि कोई दूसरा भी इस अमृत का पान करे और किसी को आप ये समझते हो तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। चैनल पसंद आए, मेरा काम पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। ये कोई भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है करना, आप केवल मात्र सुनते हो, वही मेरे लिए बहुत है। कि आप अपने काया का कल्प कर रहे हो, अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हो, वही मेरे लिए सबसे बढ़िया बात है। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि चैनल को आप लाइक करोगे या शेयर करोगे या सब्सक्राइब करोगे तभी ही मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगी मेरे ठाकुर से। नहीं, मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चैनल को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, ओनली फॉर देख लोगे, बस उतना ही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि आप तक ठाकुर का नाम पहुंचाना था, जो मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाऊंगी। मेरा यही मकसद है कि प्रत्येक जीव भगवान श्याम सुंदर से रूबरू हो, भगवान श्याम सुंदर की कथाओं का श्रवण करे, प्रत्येक जीव का उद्धार हो। देखिए कितना भयानक काल चल रहा है अभी, कोरोना काल, है ना। जिस समय में भगवान ने हमें अच्छा समय दिया हुआ है, तो क्यों ना हम उनके नाम का स्मरण करें। ये कथा मैं अपने पिता की आत्मा के उद्धार के लिए कर ही रही हूँ। इसके साथ साथ आज से मैंने अपनी प्रेयर में ये भी शामिल कर दिया है, रोज़ सुबह के उठ के करने वाली प्रार्थना में मैंने ये भी शामिल कर लिया है कि हे परमात्मा, सभी लोगों को कोरोना से बचा के रखना, और जो मेरे भाई बहन माता पिता तुल्य है, जो बच्चे तुल्य है, वो कोई भी अगर कोरोना की चपेट में है तो हे परमात्मा उसको कोरोना से बचा करके उनको स्वस्थता और तंदुरुस्ती अवश्य प्रदान करना। यही प्रार्थना है मेरी आज की तो। और जिन जिन लोगों ने अपने अपने लिए करवाई थी उन लोगों के करी थी, ठीक है। अगर पसंद आए तो जय श्री कृष्णा लिख देना, कुछ मत करना, लाइक मत करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना, बस इतना एहसान अपने आप पे, अपनी आत्मा पे और मुझ पे कर देना कि जय श्री कृष्णा लिख देना। क्यों? क्योंकि आप एक बार श्री कृष्ण भगवान का नाम लिखोगे, मेरे श्याम सुंदर सदाए आपको याद रखेंगे, ऐसी मेरी भावनाएं हैं। चलिए, वो आपका हर समय हेल्प करेंगे, वो हर समय आपकी मदद करेंगे, और मेरे प्रभु श्याम सुंदर हमेशा आपके हर दुख तकलीफ में आपका साथ दे। जय श्री कृष्णा, यही मेरी भावना है, इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। चलिए, बातें नहीं करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा अध्याय दूसरे स्कंद का हम पढ़ लेते हैं।
सुखदेव जी द्वारा देवी देवताओं की उपासना के से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन सुत जी कहने लगे। है सौनकादिक ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने परब्रह्म परमेश्वर के स्मरण करने की यह विधि सुनी तो वह अपने हृदय में भयभीत होकर सोचने लगे कि परम प्रभु श्री नारायण जी का यह स्वरूप मेरे हृदय में किस तरह आएगा। राजा को उदासीन देखकर श्री सुखदेव जी ने अपने हृदय में सोचा कि राजा के मन में कोई अभिलाषा रह गई है, अतः उनके मन का हाल अवश्य जानना चाहिए। यह विचार कर श्री सुखदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मनुष्य अपने सत्य की वृद्धि चाहता हो उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, और इसके अलावा जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट रखना चाहते हो उसे देवराज इंद्र की, एवं जो अधिक संतानोत्पत्ति की इच्छा रखता हो उसे दक्ष प्रजापति की, जो धन चाहता हो उसे लक्ष्मी जी की, और अपने तेज की वृद्धि चाहने वालों को अग्निदेव की, और अन्न एवं हाथी घोड़ा आदि की चाहना करने वालों को अष्ट वस्तुओं की, जो कामदेव की वृद्धि चाहता हो उसे रुद्र की, जो अपनी शरीर में अधिक बल चाहता हो उसे इला देवी की, सौंदर्य चाहने वाले गंधर्वों की, जो रूपवती स्त्रियों की कामना करता हो उसे उर्वशी की, जो यश चाहता हो उसे नारायण जी की, जो विद्या चाहे उसे शिव जी की, जो बहुत बड़ा कुटुंब चाहे उसे देव पितरों की, जो राजपद चाहता हो उसे मनु की, जो शत्रु का नाश चाहे उसे नैऋत्य राक्षस की, जो वीर्य की वृद्धि चाहे उसे चंद्रमा की, जो दीर्घायु चाहे उसे अश्विनी कुमारों की, और जो स्त्री सुंदर पति चाहती हो उसे पार्वती की, और जिसे संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा ना हो उसे परम प्रभु श्री कृष्ण जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप एक एक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक एक देवी देवताओं की आराधना करके उन इच्छाओं को प्राप्त कर लोगे। परंतु सुखदेव जी क्या कहते हैं कि जो मेरे श्याम सुंदर की आराधना करता है, जो मेरे प्रभु को बना लेता है, उनकी तो देखो, मैं नहीं कहती, ये इसमें लिखा हुआ है कि उनकी कृपा से मनुष्यों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते है। ये उनकी कृपा से होते हैं। आपने एक एक चीज चाही, एक एक देवताओं को पूजा, अगर सब मनोरथ अपने एक ही साथ पूर्ण करना चाहते हो तो मेरे ठाकुर को भज लो, मेरे श्याम सुंदर को भज लो। बोलिए भगवान श्याम सुंदर की जय हो।